से सृष्टि बदल कर हमारी, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। घड़िए बड़ी 100 बरस की उम्र से, होते निहाल तेरी जब नजर से। ये जादू नहीं तो भला और क्या है, कि मिलते उधर हम गुजरते जिधर थे। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित्त को हमारे चुराए हुए हैं, चुराए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। बहुत दूर तक रोशनी रोशनी है। ये परियों की नगरी, फरिश्तों की दुनिया, अनोखी यहाँ चांदनी चांदनी है। कभी कानों में गूंजती है मुरलिया, कभी सामने जैसे आए हुए हैं, आए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। समाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। ओम शांति। ओम शांति। आज के 2 प्रश्न है। एक तो कि योग की मतलब विधि को कैसे इतनी पावरफुल बनावे जो हमको इफेक्ट अच्छा देवे, और दूसरा कि शिवरात्रि इस बार किस रीति से मनावे जो हमको उसका भी पूरा सहयोग मिले। तो ये भी समय अनुसार बहुत दोनों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन दोनों एक ही प्रश्न है, क्योंकि योग वही शिवरात्रि है और शिवरात्रि मनाना ही योग की विधि है। तो दोनों का आंसर एक ही होगा। तो पहली बात तो ये है कि जो शिवरात्रि है, बाबा हम बच्चों को
ये कहते हैं कि बच्चे, शिव बाबा का दिव्य अवतरण ये धरती पर हुआ, उसकी यादगार शिवरात्रि है। और उसमें भक्तों ने तो बहुत ही जैसे उसको ग्रॉस रूप से मनाया है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को उसका सूक्ष्म रहस्य समझाया है। शिवरात्रि भी कहते हैं, शिव जयंती भी कहते हैं। तो रात्रि इसलिए कि घोर अंधकार में सोए पड़े मनुष्य आत्माएं हैं, उसको जगाना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। दूसरा जयंती इसलिए कि हमारा नया अलौकिक जन्म होता है। जैसे हम पुराने जन्म से जीते जी मर गए और नए जन्म में हम नए जीवन में स्टेप इन किया, तो इसलिए उसको शिव जयंती भी कहते हैं। जयंती मतलब बर्थडे, जन्मदिन। तो जब बाबा ने अवतरण किया तब शिवरात्रि का इतना वो नहीं था कि चलो डे 1 से उसकी सेलिब्रेशन होती है। तब तो प्रैक्टिकल वो शिव रात्रि चल रही थी। तो बाबा ने साकार बाबा ने जो यज्ञ रचा, और यज्ञ में 14 साल की योग भट्टी रही। हाँ? खाली योग भट्टी नहीं, लेकिन तपस्या, कर्म योग, ये सब उसमें आ जाता है। तो ये पुरानी दुनिया से न्यारे हो गए और ये जीवन में प्यारे हो गए। तो 14 साल बाबा ने ऐसे यज्ञ वत्सों को यज्ञ में रखा और उसमें सब कुछ अपने आप करते थे। कार रिपेयर करनी तो भी वो ही सब करते थे। खाली शॉपिंग के लिए एक हमारा भाव किशोर था, जो ब्रह्मा बाबा का भाई का बेटा, तो वो शॉपिंग के लिए बाहर का कुछ भी ऑफिशियल काम है तो भाव किशोर करते थे। लेकिन और कोई भी यज्ञ वत्स को बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। और तपस्या करते थे। ज्ञान की इतनी गुह्यता नहीं थी, याद की इतनी विधि नहीं थी। हाँ? लेकिन बस बाबा की याद में बैठ जाते थे तो सब यज्ञवत्स मस्त हो जाते थे, लगन में मगन हो जाते थे। तो इतना मतलब विधि पूर्वक नहीं था, लेकिन बहुत ही नेचुरल यज्ञवत्सों का जीवन था। और जैसे भोजन किया, कर्म योग किया, बर्तन ये वो सब सफाई करना, तब जैसे मधुबन में हेल्पर्स है, ऐसे तब यज्ञ में ऐसे बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं आता था। नेचुरली हमको तो पता नहीं है, लेकिन जो यज्ञ में थे हमारी दादी और सब, उन्होंने ये बात सुनाई। और उनका सुनाना ऐसा नहीं था कि वो सुना रहे थे, लेकिन ऐसा था कि जैसे हम फील कर रहे थे कि बाबा मम्मा के अंग संग रह करके ये लोगों ने क्या नहीं किया। हाँ? सब कुछ किया। यज्ञ वत्सों के लिए चप्पल बनाना वो भी अंदर ही करते थे, कपड़ा बनाना वो भी सारा वहां ही बनता था, कार रिपेयर करना वो भी सब अंदर ही होता था। तो इस प्रकार से एक राजयोगी जीवन, एक तरफ राजाई और दूसरी तरफ योगी जीवन, एक तरफ आलिशान रॉयल जीवन और दूसरी तरफ त्यागी तपस्वी जीवन। तो बाबा दोनों का बैलेंस करके मर्ज करना चाहता है। तो तब शिवरात्रि मनाई नहीं जाती थी, लेकिन जी जाती थी, वो लोग जी रहे थे। हाँ? तो बाबा की ब्रह्मा बाबा और मम्मा के साथ रह करके उन्होंने अपनी आत्मा को इतना जागृत कर दिया और इतना एनलाइटन किया। और उसमें बाबा है ना, दिन में कभी कचेरी करते थे शाम को। हाँ? तो जितने भी यज्ञवत्स सब आपस में बैठेंगे, किसी को मन दुख हुआ, किसी को कुछ रॉन्ग बोल दिया, जो भी हो वो खुला खुला सबके बीच में बोलना है। और उससे हमारी धारणाएं पक्की होती जाती थी।
कुछ भी पर्सनल या प्राइवेट नहीं था। सब, पूरा परिवार सब कुछ जानता था। तो एक तरफ थी सच्चाई और सफाई, तो उससे भी सफाई हो रही थी, क्लीनलीनेस आ रही थी। दूसरी थी तपस्या, वो तपस्या भी बहुत ही नेचुरल थी। फिर वातावरण जो था वो भी बहुत पवित्र, क्योंकि कोई बाहर की व्यक्ति अंदर आती नहीं थी, तो वो भी बहुत ही जैसे प्योर वातावरण था। हाँ? और ऐसे करते जो ब्रह्मा भोजन बनता था, तो ब्रह्मा भोजन भी रॉयल ब्रह्मा भोजन खाते थे बाबा लोग। ऐसे नहीं कि सिंपल खाते थे, लेकिन वो भी अपने आप बना करके ही वो लोग खाते थे। और तब पता नहीं भोग या ये सब चीजें नहीं होती थी, क्योंकि साकार बाबा था ना, तो साकार बाबा के अंदर शिव बाबा आ जाता था, तो नेचुरली बाबा भी भोजन स्वीकार करता है, तो वो क्या बोलते हैं, वो स्वीकार कर लेता था शिव बाबा। लेकिन धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन की रीत रिवाज जब मधुबन में आए, तब सब बनने लगा। हाँ? दिवाली भी कहो ना, तो दिवाली भी क्या मनानी है, क्योंकि बाबा के संग तो दिवाली ही दिवाली है। खाओ पियो, आत्मा को जागृत करो, दीपक जगाओ, तो सब प्रैक्टिकल था। त्योहार प्रैक्टिकल थे। हाँ, राखी भी ऐसे ही थी। पवित्रता के वातावरण में रहेंगे तो राखियां कहाँ बांधेंगे, तो ऐसा हमने सुना है। और उसके बाद फिर जब धीरे धीरे मधुबन में आए, तो कोई ना कोई रीत बनने लगी। हाँ, कोई सिस्टम बनने लगी, ज्ञान की गुह्यता आने लगी, हाँ, योग की विधि आने लगी। जैसे कोई योग कराता है, दृष्टि देता है, तो ऐसा सब होने लगा। फिर भी तब ट्रेंड्स मैसेंजर्स थे, बाबा का भोग लेकर जाते थे वतन में, और बाबा को भोग स्वीकार कराते थे। तो ये सब विधियां बाद में आई। तब तो नेचुरल गोप गोपियां जैसे गुम हो जाते थे। तो समझा, एक था नेचुरल, कंप्लीटली नेचुरल, उसमें सेलिब्रेशन की कोई विधि नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे विधि आने लगी, और विधि आई तो मुझे याद है हम लोग रक्षाबंधन पर हाथों से राखी बनाते थे। हर साल हमको प्लान करना है कि इस साल हम राखी कौन सी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, और सारा ट्रायल एरर करते फाइनल होता था। और जितनी भी राखी जो ये चाहिए सेंटर में, तो वो हम लोग बनाते थे। लुसाका में भी हम अपने आप राखियां बनाते थे। हाँ? और ये जो विधि आई ना, नैरोबी में भी बनाते थे। सब माताएं बैठ जाती है और सब बनाना शुरू करते हैं। तो हर साल नई नई राखियां बांधना। लेकिन अम, फिर जैसे एक बाबा का बच्चा निकला, तो उन्हों की वो बनाने की वो फैक्ट्री होगी या बिजनेस होगा, जो भी होगा, तो लमसम सब की राखियां बनती थी। तो अभी जो हम राखी बनाते हैं, वो तो फैक्ट्रीज में बनती है। मधुबन से ऑर्डर जाता है, बनती है, और हम मधुबन जाते हैं तो हम लोगों को सब सेंटर और रीजन के लिए दे देते हैं। तो ऐसे ही रक्षाबंधन में, अब रक्षाबंधन क्या, शिवरात्रि में बहुत ही क्या बाहर मुक्ता की सेवा थी। बहुत बाहर मुक्ता। बड़े बड़े फेयर करते थे, आवाज, माइक्रोफोन, एग्जीबिशन, और नॉन स्टॉप लोग आते थे एग्जीबिशन में। और नेचुरली बाबा को भोग लगता था, और भोग हम स्वीकार करते थे। तो बहुत ही बाहर मुक्ता की सेवा थी। हाँ? जिसको बाबा कई बार विहंग मार्ग की सेवा भी कहते हैं। हाँ? और उसके बाद तो इतना बढ़ गया, मेले मेले रखते थे, तो बहुत ही वाचा की सेवा थी। और नेचुरली बाप दादा आते थे, तो अगले दिन बाप दादा आते थे, शिवरात्रि के दिन हम झंडारोहण करते थे। और तब तो एक पांडव भवन ही था, लेकिन सेंटरों में भी झंडारोहण करते थे, फ्लैग होइस्टिंग करते थे। हाँ, कि शिव बाबा का झंडा शिवरात्रि के समय ऊपर आया दुनिया में। तो ये विधि तो अभी तक थी। हाँ, मधुबन में सब जगह थी। ये पहली शिवरात्रि है जिसमें हम झंडारोहण भी बहुत ही सूक्ष्म रूप से करेंगे।
बाप दादा को भी सूक्ष्म रूप से मिलेंगे रिवाइज मुरली। हाँ, और ऐसे करते करते शिवरात्रि पर ब्रह्मा भोजन अवश्य होता था मधुबन में। हाँ, लेकिन अभी वो सब बातें बहुत ही सूक्ष्म हो गई है। भोग भी लगता था, भोग खाते थे, फिर ब्रह्मा भोजन करते थे और ये सब होता था। लेकिन अभी आपका प्रश्न ये है कि ये साल हम शिवरात्रि कैसे मनाएं कि हम उसका बहुत ही अच्छा लाभ उठा सके। तो मैं ये मानती हूँ कि शिवरात्रि मनाने के लिए बाबा अगले दिन तो आएंगे ही, मैं मानती हूँ। मुझे याद नहीं है कि शिवरात्रि का दिन कौन सा है, चालू दिन है या वीकेंड है। 11 मार्च है मुझे पता है। तो उसमें हम नेचुरली बाप दादा को तो मिलेंगे ही, अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली चलेगी जिसमें बाबा इंस्पिरेशन देगा। तो आप बहुत ही अटेंशन से वो स्थिति में बैठ करके कि मुझे कल शिवरात्रि में आगे क्या करना है, तो वो मुरली वो कॉन्शियसनेस से आप सुनो। लॉकडाउन है, सब सेंटर्स में कहाँ भी सेलिब्रेशंस नहीं है, तो हम लोगों ने अभी तक प्लान नहीं किया है हम लोग कैसे करेंगे। लेकिन आप लोगों ने प्रश्न पूछा तो उसका मैं जवाब दे रही हूँ और शायद हम लोग भी उसी रूप से करेंगे। तो ऐसे करते आप जो मुरली का एसेंस है ना, वो 2 सेंटेंस में निकालना कि बाबा ने अव्यक्त मुरली में क्या कहा। 2 सेंटेंस। जैसे बीच में मैंने अभी क्लास कराया, तो क्लास था अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट। तो वो भाई ने, टर्की वालों ने मुझे प्रश्न पूछा कि 2 शब्द में आपको अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट, सर्वंश त्यागी या वैरागी, उसका सार बताना है तो आप क्या बताएंगे। तो हमने कहा न्यारा और प्यारा, डिटैच एंड लविंग। तो ऐसे ही आप भी आपकी मुरली से वो निकालना कि आज बाबा ने ये रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली में क्या कहा, और वो नोट कर लेना। फिर दूसरे दिन सुबह जब आप शिवरात्रि के दिन साकार मुरली पढ़ो, जो भी हो, मुझे दिन पता नहीं है। तो मुझे पता है कि लुसाका में तो क्लास चल रहा है और भोग भी बाबा को स्वीकार करेंगे, तो जरूर करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भोग भी स्वीकार करो और भोग खाओ भी आप प्रेम से। लेकिन जो बाबा मुरली चलाता है वो दिन के लिए, तो वो मुरली से जो साकार है तो साकार और अव्यक्त है तो अव्यक्त, जो भी हो, तो उसका सार निकालो 2 शब्द में। और ये दोनों सार को मिला करके आप उसके ऊपर तपस्या करो। नेचुरली वो हमारी धारणा हो जाएगी। तो मुरली ज्ञान है। हाँ? और तपस्या करेंगे, या तो योग भट्ठी रखो, हाँ, 1-1 घंटे की, या तो आपके घर में ही बैठ करके आप करो, जो भी आप लोग का प्रैक्टिकल फील्ड है उस अनुसार करो, दिन अनुसार। हाँ? कोई मुझे बता सकता है देख करके शिवरात्रि कौन से दिन है? अच्छा, वेडनेसडे है, 10th मार्च। ओके, वेडनेसडे 10th मार्च है और 11th थर्सडे है। अभी आप लोग प्लान कर लेना। और बाप दादा कब आ रहे हैं, बाप दादा का भी आजू बाजू में ही कोई प्रोग्राम होगा, वो मुझे बता देना। तो ऐसे मिला करके आप ऐसा डिजाइन करो कि जास्ती समय आपका तपस्या में जावे। क्योंकि अभी पब्लिक प्रोग्राम करना, लोगों से मिलना, वो दुनिया का वातावरण अभी तो नहीं है। जब आएगा तब डेफिनेटली हम वापस वो सिस्टम में जाएंगे। लेकिन अभी जो ये लॉकडाउन है, कई कंट्रीज तो इतनी बंद है। मैंने तो सुना 3rd लॉकडाउन भी कहाँ कहाँ आने वाला है। अभी यहाँ का तो हमें कंफर्म पता नहीं है, लेकिन कहाँ कहाँ आने वाला है ऐसा सुना। तो शायद शिवरात्रि के टाइम में ही होगा। तो अच्छा है
कि आप लोग आपस में मिल करके प्लान करो कि सेंटर में योग भट्ठी रखनी है, तो योग भट्ठी में 2 टाइप का होता है। वर्किंग डे है, इसलिए आप तो वर्क करेंगे, तो एक एक व्यक्ति जिसको जो टाइम सूट होता है, तो आप 12 घंटा या 8 घंटा या 7 घंटा, एक एक घंटा ले लो। और ऐसी तपस्या जो मैंने बताया ना, वो सार निकाल करके उसके ऊपर आप तपस्या करो, जो भी धारणा बाबा बता रहा है। तो एक तो ज्ञान की गुह्यता, दूसरा तपस्या की गुह्यता, और फिर धारणा की गुह्यता। तो जो क्वालिटी सेवा की हम वाचा से करते थे, बाहर मुक्ता से करते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करके करते थे, वही इफेक्ट, उससे भी अच्छा इफेक्ट सेवा का शिवरात्रि के निमित्त होगा। आप लोग देखना, भले आप बाहर के पब्लिक प्रोग्राम नहीं करो, एग्जीबिशन नहीं करो, लोगों को इनवाइट नहीं करो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन उसका जो आउटकम आएगा सेवा का, वो बहुत वंडरफुल आएगा। तो आज बाबा ने मुरली में जो बताया ना कि सहयोगी बनाना है, तो उनको जाके बोलो नहीं कि हमको ये सहयोग चाहिए, हमको वो सहयोग चाहिए। आप आपके तरफ से करो, और सहयोगी ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। कोई धन से सहयोग देगा, कोई तन से सहयोग देगा, कोई सेवा में देगा। हाँ, जिसको जो जरूरत होगी वो आती जाएगी। तो आज ने बाबा ने जो कहा, वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट था, जिसको शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। 1987 की बात है, तब मैं मधुबन में तो नहीं थी, लेकिन मुझे ये परफेक्ट याद है कि आज की बाबा की जो मुरली है, उसमें बाबा ने एक सहयोग की बात की और एक बेटर वर्ल्ड की बात की। हाँ, तो उसका कनेक्शन मैं आपको खाली बताऊं कि अभी फॉरेन की सेवा बहुत फुल फोर्स में चल रही थी आउट ऑफ भारत। भारत में तो थी ही थी शुरू से। आज बाबा ने भारत की कितनी महिमा की, हाँ, लेकिन फॉरेन की भी इतनी फुल फ्लेज में चलने लगी। तो फॉरेनर्स ने एक प्रोग्राम डिजाइन किया, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, 1986 में। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने 1986 को डिक्लेयर किया था द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस के कारण ये प्रोजेक्ट चला। ये प्रोजेक्ट तो एक ही महीना चला, उसका ग्रैंड ओपनिंग था और ग्रैंड फिनाले था, लेकिन उसमें सिंपल करते थे, सब जगह जाते थे, और सब जगह जाकर के हम लोग पूछते थे कि आपको एक पीसफुल वर्ल्ड चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। और उनको बताते थे कि हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील। सो वी आर अपीलिंग यू कि जैसे कभी पता है ना, किसी को कोई बीमारी होती है तो ऑनलाइन अपील भी आती है, न्यूज़पेपर में अपील आती है, टेलीविजन में आती है, रेडियो में, कि ये व्यक्ति को इतने मिलियन की जरूरत है क्योंकि ये ऑपरेशन कराना है, ये करना है। तो कोई भी कंट्रीब्यूट करो, कोई 10 करो, कोई 1 करो, कोई 100 करो, जिसको जो करना है करो। तो ऐसी अपील, तो हम लोग सब जगह जाते थे, स्कूल्स में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, कम्युनिटीज में, प्रिजन में, सब जगह जाकर के इंडिविजुअल को, ग्रुप्स को, सबको बोलते थे कि इफ यू वांट अ बेटर वर्ल्ड, अ पीसफुल वर्ल्ड, नॉट बेटर वर्ल्ड, पीसफुल वर्ल्ड, कैन यू कंट्रीब्यूट पीसफुल मिनट्स टू दिस प्रोजेक्ट। तो उसमें कोई लिखता था कि मैं दिन का आधा घंटा 30 मिनट्स करूंगा, कोई लिखता था 1 घंटा करूंगा, साइलेंस, जो भी हो। ऐसे नहीं राजयोगी, जैसे कोई प्रेयर करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई कॉन्टेम्पलेशन करता है, कोई पूजा करता है, लेकिन डेडिकेट दोज मिनट्स टू दिस पीसफुल टास्क। और मिलियंस ऑफ मिनट्स हम लोगों ने इकट्ठी की थी। और नेचुरली क्लोजिंग में सबको बताया गया
कि हम लोगों ने कितनी, मुझे तो अभी तो याद नहीं है, बहुत साल हो गए तो, लेकिन फिर वो सारा मिनट्स हम लोग यूएन में लेकर के वेदांती बेन अफ्रीका की रिप्रेजेंटेटिव के रूप से गई थी, और हर रीजन के रिप्रेजेंटेटिव गए थे यूएन में, और वो हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंटरनेशनल पीस में डोनेट किया था। तो एक दिन में पीस तो नहीं आ जाती है, लेकिन जितना समय हमने यूज किया उतना समय हमारी बुद्धि में पीसफुल वाइब्रेशंस बने। जिस व्यक्ति को हमने कहा तो उसकी बुद्धि में भी है कि मैं, ये मेरी पूजा, ये मेरा प्रेयर, मैं पीसफुल प्रोजेक्ट के लिए डोनेट करूंगा। तो इतने मिनट्स हमारे मल्टीप्लाई हुए पीस के लिए। तो बाबा ने फिर दादी कुमार का ने, दादी प्रकाश मणि ने घड़ी घड़ी कहा कि ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा चला, इतना अच्छा, लेकिन अभी आप कोई नया प्रोजेक्ट करो, नया प्रोजेक्ट। तो उसमें बात ये चली कि मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील एक इंग्लिश टाइटल है, उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, उसका सारांश निकल जाता है। फ्रेंच में करो, स्पेनिश में करो, उड़िया में करो, जो भी, तो उसका मीनिंग नहीं रहेगा। तो कैन वी क्रिएट अ प्रोजेक्ट विच वी कैन ट्रांसलेट नाइसली। और नेचुरली जास्ती ब्राह्मण तो भारत में ही थे, तो भारत का बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट था कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप बनाओ जो हम ट्रांसलेट कर सके। और फिर ये प्रोजेक्ट निकला, तो मैं भूल गई, देखो अभी। तो ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो जैसे कहते हैं कि सुखमय संसार के लिए हमें क्या करना है, तो सहयोग। हाँ, तो बाबा को ये प्रोजेक्ट बताया गया उस दिन, जो ये मुरली है, और बाबा ने इतना ब्लेसिंग किया वो प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें बाबा ने कहा आप खाली प्रोजेक्ट नहीं करो। तो हम सब जगह जाते थे और लोगों को पूछते थे कि बेटर वर्ल्ड के लिए आपका क्या विजन है, व्हाट इज योर विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। और सबने यथाशक्ति अपना अपना बताया कि क्या विजन हो। कोई ने मटेरियलिस्टिक बताया, किसी ने लिमिटेड बताया, किसी ने रिलीजियस बताया, स्पिरिचुअल बताया, पॉलिटिकल बताया, सबने जो जो बताया। दूसरा, सबने या तो पोएम के रूप में बताया, स्टोरी के रूप में, डांस के रूप में, पेंटिंग के रूप में, बहुत कुछ अलग अलग रीति से बताया। तो आज बाबा ने मुरली में ये कहा कि एक तो सहयोग और दूसरा बेटर वर्ल्ड, तो ये दो चीजें हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो बाबा ने कितना धारणा युक्त बना दिया, वो तो आप लोगों ने सुनी मुरली, जिसमें बाबा ने कहा गुड विशेस देना है। तो अभी दुनिया बहुत भयभीत है, बहुत दुखी है। तो 87 में बाबा ने ये कहा था, लेकिन आज अभी प्रैक्टिकल देखो तो दुनिया की हालत क्या है। लोग को और भी बहुत भयभीत है, दुखी है, बीमार है, गरीब है, अशांत है, क्या बोलते हैं, बहुत ही अंदर अंदर जैसे डिप्रेशन में है, इकोनॉमी भी बहुत डाउन है। तो लोगों को बहुत प्रश्न उठते हैं। तो ऐसे समय पर हम लोगों को क्या कहे। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि आप मेडिटेशन करो तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि में इतना टेंशन है कि बेचारे मेडिटेशन कैसे करेंगे। आप उनको कहेंगे कि 7 दिन का कोर्स करो तो मन टिकेगा नहीं, क्योंकि कितनी और चीजें हैं, उसका मन कैसे टिकेगा। तो बाबा ने कितना अच्छा एसेंस दे दिया कि जिस आत्मा ने अपनी जागृति कर ली है, मतलब जिसने अपनी शिवरात्रि स्पिरिचुअल बर्थडे कर ली है, तो वो आत्माएं, बाबा के बच्चे, ये आत्माओं को गुड विशेस और प्योर फीलिंग्स, दो। तो उसमें बाबा ने कितना अच्छा कहा कि गुड विशेस किसके मन में चलेंगे, हाँ, जिसके अंदर पवित्रता होगी, प्योरिटी होगी। हाँ,
तो वो योग भट्ठी जो आप करो ना, या अमृत वेले का योग करो, या पूरे दिन में आप शिवरात्रि के दिन योग करो, तो अपने आप को विजुलाइज करो, मैं एक राज योगी तपस्या में बैठा हूं और ऐसी लाइट मेरे पर आ रही है कि मुझे प्यूरिफाई कर रही है। तो प्यूरिफाई में आप अपनी अपनी रीति से प्लान कर सकते हो। एक व्यक्ति के लिए, सब के लिए एक ही चीज मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल बता सकती हूँ कि जो आप अमृत वेला नहीं उठते हो, तो उस दिन विशेष उठो और 1-2 घंटा तपस्या करो, हाँ, बैठ करके। फिर आप बाहर का खाना बहुत खाते हो या खाते हो, तो उस दिन बाहर का खाना बंद कर दो, एक दिन के लिए करो बाबा के लिए। आप बाहर का भी नहीं खाते हो, तो आप सात्विक पवित्र भोजन ही खाओ वो दिन। जैसे भक्ति में भी भक्त लोग क्या करते हैं, शिवरात्रि के लिए उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो हम भी वो कर सकते हैं। कि चलो हम थोड़ा फ्रूट ही खाएंगे और लाइट रहेंगे, तो बुद्धि हमारी भौतिकता में न जावे और आध्यात्मिकता में जावे, वो ही आप कनेक्ट करो। बाबा ने पास्ट में ये भी बताया है कि शिवरात्रि के दिन तो बच्चों को हॉलीडे लेनी चाहिए। हाँ, बाबा हमेशा कहता है बच्चे हॉलीडे लेनी चाहिए। अभी कौरव गवर्नमेंट तो समझेगी नहीं कि शिवरात्रि की कोई हॉलीडे होगी। पता नहीं इंडिया में शायद हो, लेकिन यहाँ तो कहाँ भी नहीं कोई समझेगा। लेकिन आप हॉलीडे बना दो। हॉलीडे मतलब एक पवित्र दिन बना दो। हाँ, शायद आपको टेलीविजन देखने की आदत है, तो वो दिन तो विशेष नहीं खोलो, टेलीविजन खोलो ही नहीं। तो ये भी एक पवित्रता की जैसे सपोर्ट मिलेगा। जैसे वो दिन इतना फोन भी नहीं यूज करो, त्याग कर दो। हाँ, तो ये पर्सनल हम जनरलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि शायद मुझे शिवरात्रि के दिन ही कोई कहेगा ऑनलाइन क्लास कराओ, तो मुझे तो फोन यूज करना पड़ेगा। लेकिन जो आपको अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें से कोई भी आइडिया ले करके आपके पूरे दिन को होली बना दो। तो एक है हॉलीडे, तो हॉलीडे मतलब रजा है, वैकेंस है। लेकिन होली डे मतलब, होली मतलब पवित्र, तो प्योर डे। तो आपने समझा होगा क्रिश्चियनिटी में भी संडे को होली डे कहते हैं। तो वो लोग ने तो कंप्लीट हॉलीडे मतलब खाना पीना और घूमना, बस काम नहीं करना, सबैथ समझते हैं। लेकिन यहाँ बाबा ने उसको होली डे बनाया है, पवित्र दिन। वो दिन को पवित्र बनाओ। तो आपकी पवित्रता की परसेंटेज जितनी जितनी बढ़ा सकते हो करो, बढ़ाओ। शायद कई बार पता है ना आपको, कोई व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो शिवरात्रि के दिन व्यर्थ संकल्प को नो एंट्री। कई बार आपको गुस्सा आ जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, शिवरात्रि के दिन नॉट अलाउड। हाँ, तो ऐसे ऐसे व्रत लो। भले आप जॉब पे जाओ, लेकिन जॉब पे भी शायद जो आपको बहुत स्ट्रेस है, तो शिवरात्रि के दिन आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ माई स्ट्रेस टू कम इन। कैसी भी सिचुएशन हो, तो बाबा ने हमें कितनी अच्छी अच्छी युक्तियां दी है कि बस साइलेंस में चले जाओ, विथड्रॉ हो जाओ, गुफा में बैठ जाओ। तो वो ऑफिस में भी आप कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको वही हॉलिडे लेना है, शायद न मिले तो क्यों लेवे, लेकिन उसको पवित्र दिन तो बना ही दो। और ऐसे करके शाम का योग आप नहीं करते हो, तो शाम का योग अवश्य करो। हाँ, तो ऐसे करते करते क्या करेंगे, इतनी जो हमने धारणाएं वो एक दिन के लिए ली, प्रॉमिस एक दिन के लिए लिया, उसमें से एक चीज परमानेंट कर लो, कोई भी चीज। तो बाबा हमेशा कहता है शिवरात्रि शिव बाबा की बर्थडे है और बच्चों की भी बर्थडे है, क्योंकि शिव बाबा ने दिव्य अवतरण किया और बच्चों ने दिव्य जन्म लिया। तो हम दोनों तरफ से बर्थडे है। हम शिव बाबा को हमेशा, हम बाप दादा आते थे तो बाबा को हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन करते थे, केक बनाते थे, गिफ्ट्स लाते थे, कार्ड्स लिखते थे बाबा को। अभी देखो, अभी तो इतना दुनिया का
क्रम बदल गया है कि हम शिवरात्रि पर मधुबन भी नहीं जाएंगे। विचार तो करो, तो हमने तो शिवरात्रि पर मधुबन में ही शिवरात्रि मनाया है। तो ऐसे टाइम पे आप बाबा को गिफ्ट दो, कि बाबा आपकी बर्थडे पर ये मेरे तरफ से गिफ्ट है। तो जो आपने धारणाएं बनाई ना पूरे दिन की, उसमें से एक चीज निकाल करके बाबा को दे दो। शायद चलो आप नॉनवेज खाते हो, मुझे क्या पता कौन खाता है कौन नहीं खाता, या आप अल्कोहल पीते हो, हाँ, तो वो भी आप बाबा को प्रॉमिस कर दो कि बाबा आज से मैं ये टच नहीं करूंगा। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, अल्प समय का सुख है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म बड़ी बड़ी धारणाएं करो, हाँ, और वो गिफ्ट में रूप में आप बाबा को दे दो। अभी आप विचार करो कि हम तो सरेंडर बहने हैं, हमारी तो पवित्रता है ही, हम तो पवित्र अन्न ही खाते हैं, हाँ, हमारा ये सब आदत नहीं है संस्कार का। तो आप सोचेंगे बेन आप क्या धारणा करेंगे। मैं आपको बताऊं, हमने तो प्रैक्टिकल सोच भी लिया है। आज बाबा ने मुरली में कहा कि 4 बातें याद रखो, हाँ? कोई को आगे बढ़ाओ, हाँ? कोई का कल्याण करो। तो ऐसे 4 बातें आप देखना आज की मुरली में, रिवाइज करना। हमने अभी जो क्लास कराए ना उसमें भी हमने रिवाइज किया। तो ये 4 बातों पर अटेंशन देंगे ना तो आपका योग सुधर जाएगा, बहुत इफेक्टिव और पावरफुल हो जाएगा। तो आपका योग भी पावरफुल हो जाएगा, ब्राह्मण जीवन भी इफेक्टिव हो जाएगी, और औरों का सहयोग भी आपको मिलेगा। हाँ, तो आज बाबा ने कहा एक सहयोग और दूसरा सहज योग। हाँ, तो सहयोग मतलब कोऑपरेशन, और सहज योग मतलब योगी वारिस, बाबा से वर्षा लेने वाले। तो जो हमारे कांटेक्ट में बीकेस है, कांटेक्ट में बाबा के बच्चे हैं या फ्रेंड्स ऑफ द बीकेस है, तो उनको इतना वाइब्रेशन पहुंचेगा कि उनको लगेगा अभी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, हम भगवान के बन जावे। तो इस प्रकार से उनको प्रेरणा मिलेगी। उनको लगेगा देखो हमारा पैसा ऐसे ही चला जा रहा है, हम भगवान की सेवा में सफल करें। तो ऐसे करते करते आपकी शिवरात्रि बहुत ही सुंदर रूप से आप मना सकेंगे, उसको सेलिब्रेट कर सकेंगे। और जितना हमने इतने साल एक्सट्रोवर्ट बाहर मुक्ता से सेलिब्रेट किया, वो दिन अच्छे थे, लेकिन अभी बाबा हमें सार में ले जा रहा है। तो सार में ब्रह्मा भोजन करो, सार में भोग खाओ, और सार में तपस्या करो, एसेंसफुल हो जाओ। जो एसेंसफुल बनना बहुत जरूरी है, जो आज के स्लोगन में था, जिसमें बाबा ने कहा बिंदी लगा दो, एक ज्वेल बन जाओ, मणि बन जाओ, और सार में आ जाओ। तो यही हमारा इंस्पिरेशन है शिवरात्रि में प्रोग्रेस करने के लिए। अच्छा, जिसने प्रश्न पूछा था उसको जवाब मिला, आप लिख सकते हो या बता सकते हो। जी सिस्टर मिल गया। वेरी गुड। अच्छा, अभी दूसरा कि किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ कहना हो तो वो कर सकते हैं। नहीं प्रश्न है तो मुझे आगे कुछ सुनाना है, सुनाओ। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने आज बाबा की मुरली में सुना कि हम एम्बॉडीमेंट ऑफ लव बन जावे। बाबा ने कहा ना कि जो दिलाराम बाप है उसको दिल में बिठा दो, और दिलाराम बाप के दिल में आप बैठ जाओ। तो दिल की निशानी कितनी सुंदर दुनिया में, हार्ट, कोई हार्ट का कुशन देता है, कोई हार्ट की केक बनाता है, कोई हार्ट की गिफ्ट देता है। तो हार्ट एक लव का प्रतीक बन गया। लेकिन अभी तो कंप्लीटली फिजिकल लव है। तो ये जो वैलेंटाइंस डे वो भी ऐसा ही बना दिया है, हार्ट बेचने का एक बिजनेस बन गया है। लेकिन बाबा ने कहा जितना जितना आपका दिल शुद्ध होता जाएगा, तो उसमें पूरा दिल
प्रेम से उभर आएगा। और प्रेम किसके लिए वो तो आप लोगों को पता है, सबके लिए प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बेहद का प्रेम। तो क्या है कि 2 महीने से हमारे पास यज्ञ में लिविंग द लेगेसी ऑफ लव चल रहा था। आप लोगों में से कोई कोई ने देखा होगा, कोई कोई ने नहीं देखा होगा, पता होगा नहीं पता होगा। तो लिविंग द लेगेसी ऑफ लव क्या था कि जैसे लौकिक संबंध में कई बार आप आपके रिलेटिव्स को याद करते हैं, तो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को याद करके कहेंगे हमारे पेरेंट्स हमको बहुत प्यार देते थे, बहुत केयर करते थे, तो हम बहुत उनको याद करते हैं, मिस करते हैं। कोई कोई के पेरेंट्स नहीं है तो वो भी उनको याद आता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, फादर मदर जो भी हो। कोई कोई को उनकी टीचर्स याद आती है क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से पढ़ाया। तो ऐसे करते कोई ना कोई जीवन में व्यक्ति है जो आपको बहुत ही इंस्पायर करती है और प्रेम देती है। प्रेम में 2 प्रकार का प्रेम है। एक है टेंडर लव। टेंडर लव मतलब बहुत ही प्रेम से, धीरे से, प्यार से मतलब एक्सप्रेस करना। और दूसरा है फर्म लव। फर्म मतलब हमारे ही पेरेंट्स हमको बहुत स्ट्रिक्ट होकर के कुछ कहेंगे तब हमको अच्छा नहीं लगेगा। हमारी टीचर हमको बहुत स्ट्रिक्ट होकर के कुछ कहेगी, तो वो हमको तब अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उससे दूर जाएंगे या नहीं होगे वो लोग तो हमको बहुत घड़ी घड़ी याद आएगा कि मेरी टीचर मुझे ये कहती थी, वो नहीं होता तो आज मैं कहाँ होती, या मेरे पेरेंट्स या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे। तो बाबा और मम्मा तो थे ही थे यज्ञ में, लेकिन हमारी जो दादियां हैं उन्होंने भी बहुत प्यार दिया, हमको पालना दी। और समय प्रति समय अभी वो दादियां भी नहीं है, बाबा मम्मा तो नहीं है हमारे साकार में, लेकिन दादियां भी नहीं है। तो विचार करो, दादी जान की हमेशा कहती थी कि आप लोग ने जो पालना ली है वो पालना नई प्रजा को दो, नई रचना को दो। नई प्रजा नहीं लेकिन नई रचना को दो, तो नई रचना आप सब हो। तो नेचुरली हम ही वो जवाबदारी लेंगे और आप लोगों को देंगे। तो ये है प्रेम। तो लिविंग द लेगेसी में ये याद कराया कि ये हमारी दादियां थी जिन्होंने, दादियों को मिला नहीं, वो लिविंग ऑफ लेगेसी में मिले और उनको सुना और उनकी इंस्पिरेशन को लिया, उनके प्यार को लिया, उनके जॉय को लिया और उनसे दृष्टि ली। मैं समझती हूँ आप लोगों ने वो किया होगा। तो आज उसका लास्ट डे है, 28 फरवरी, आज लास्ट है। लेकिन एक लिंक ऐसी है कि जिन्होंने मिस किया है और नहीं किया है, या जिसको कंटिन्यू करना है, शाम को योग में 15 मिनट 17 मिनट्स कितना अच्छा लगता है दादियों के अंग संग, तो वो फिर रिपीट भी कर सकते हैं। तो क्या है कि आप लोगों को वो भासना आएगी। तो आज हमने हरारे सेंटर को भी बताया कि आप लोग ये लिविंग ऑफ लिविंग द लेगेसी ऑफ लव में हर रोज शाम को बैठ करके 15 मिनट उनके साथ बैठ करके सुख लो, पालना लो। तो वो भी एक हमारी योग की विधि बहुत क्या बोलते हैं, पावरफुल बन जाती है, बहुत पावरफुल। भले हम समझते हैं कि वो तो वीडियो है, लेकिन आपको भासना तो ऐसी ही आएगी कि दादियों के साथ मधुबन में बैठ करके आप पालना ले रहे हो। तो ये मेरी एक आप लोगों को रिक्वेस्ट है। तो ये सुख लेना बहुत जरूरी है। दूसरा कि अभी मई में, मैं क्यों अभी से बता रही हूँ, क्योंकि शायद मेरे माइंड से स्किप हो जावे, तो एटलीस्ट आप सब में से एक को तो याद रहेगा। तो मई में 1 मई से 31 मई तक एक स्पेशल मुरली का प्रोग्राम चलेगा। तो वो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने फरवरी मार्च नहीं, जनवरी फरवरी मार्च ऐसा कुछ किया था, मुझे मंथ याद नहीं है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसा कुछ किया था।
तो लोगों को बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद स्टॉप कर दिया मधुबन सीजन के टाइम। तो वो लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड फैमिली कि फिर ये मुरली का करो, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो क्या है, एक तो मुरली अकेले अकेले पढ़ लेना या सुन लेना, दूसरा है कि कोई पढ़े और आप सुन लो, और तीसरा है कि आप मुरली को रिवाइज कर लो। तो ये सब में अंतर आ जाता है। लेकिन ये जो प्रोग्राम था मुरली एक्सपेरिमेंटेशन, तो वो बहुत अच्छा था। जो सीनियर्स यज्ञ में अभी है, तो वो सीनियर्स को एक एक दिन दिया जाता था, और प्रेपरेशन 2 वीक पहले की होती थी। अमेरिका से सारा होता था कि ऑस्ट्रेलिया से पता नहीं। तो उसमें एक मुरली पढ़ करके वो टीचर को उसमें से 3 पॉइंट्स निकालने हैं, और ऑडियो रिकॉर्डिंग 10 मिनट का करना है। और 10 मिनट में वो मुरली से आपका कोई एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस, तो वो एक्सपीरियंस सुनाओ। हाँ, तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट आप सुनाओ। तो वो ऑडियो रिकॉर्ड होता था। और जो मुरली वेबसाइट है, तो मैं ऐसे मानती हूँ कि आप सब मुरली वेबसाइट तो ऑफिशियल मधुबन मुरली ही यूज करते होंगे। वो डीआर लोहार अभी हम बंद कर दिया है। जो आप कोई अनजान में भी डीआर लोहार यूज करते, वो हमारा ऑफिशियल नहीं है। तो आपको वहां लाभ नहीं मिलेगा जो ये यज्ञ में दे रहे हैं। तो ऑफिशियल मधुबन मुरली वेबसाइट में जाएंगे, तो उसमें जो ड्रॉप्स है, तो उसमें एक होगा पीडीएफ कॉपी, फिर दूसरा होगा ऑडियो, तीसरा होगा मधुबन मुरली, मधुबन में जो मुरली पड़ी थी वो, और फिर आएगा मई में चौथा मधुबन नहीं, मुरली एक्सपेरिमेंटेशन। तो वो आप लोग मिस नहीं करना, नोट कर लेना। नजदीक समय आएगा, मुझे याद रहेगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। मुझे तो याद रहेगा ही क्योंकि मैं करूंगी। लेकिन उसमें बहुत लाभ होता है। तो जो पालना आपको नहीं मिली है ना, या मिली है और उसको रिफ्रेश करना है, तो आप वो पालना रिफ्रेश कर सकते हो। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बाबा मम्मा को नहीं देखा, दादियों को नहीं देखा, सेंटर में बहनें नहीं है, सेंटर नहीं है, ये लगेगा ही नहीं। आपको लगेगा आप वर्ल्ड फैमिली के साथ हो। तो ये एक हमारा रिक्वेस्ट है। अच्छा, अभी बताओ और क्या सुनना है। एक और बात मुझे बतानी थी कि बीच में एक अपहीवल आ गया था कि दादी गुलजार की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। तो एक व्यक्ति ने सारा लिखा और वो मैसेज वायरल हो गया, और निर्वेर भाई ने फिर हम लोगों को भेजा मैसेज कि इतना वायरल हो गया कि लोग सारे दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, मधुबन में इतने फोन्स करने लगे, इतने फोन्स करने लगे कि दादी की तबीयत तो ठीक है, थोड़ा ओल्ड एज है, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन वो नेगेटिव न्यूज बहुत जल्दी वाइल्ड फायर की तरफ स्प्रेड होता है। तो मधुबन से रिक्वेस्ट आई है कि जब तक मधुबन से ऑफिशियल मैसेज ना आवे, तब तक आप यहाँ वहां का मैसेज नहीं सुनो। क्योंकि उससे क्या होगा कि अपहीवल आ जाएगा। जो आपका बुद्धि का योग है, वो जुटने के बदले टूट जाएगा। हाँ, प्रश्न चित्त हो जाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे अभी क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो बाबा हमें ऐसे स्टेट में कभी नहीं लाएगा। और हम सबको ये मैसेज तो आया ही है कि दादी गुलजार के लिए हम लोग नेचुरली, वो तो योगी है, बाबा का रथ है, तपस्वी है, लेकिन दुनिया में जो परिवार है उसमें जो वाइब्रेशन ऑफ अपहीवल है, उसको स्टॉप करने के लिए हमें योग करना है। इसलिए कहते दादी गुलजार के लिए योग करो। लेकिन दादी गुलजार तो है ही एम्बॉडीमेंट, लेकिन वो जो सबके व्यर्थ संकल्प और वातावरण बनाता है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें अभी भी योग करना है। तो वो योग भी आप लोग आपके टाइम पर दादी के लिए जरूर करो, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ओम शांति। अभी किसी को कुछ कहना हो, बोलना हो, हाँ, वो कर सकते हो।
आज हमारे 4 क्लासेस थे। सुबह इथियोपिया में था, फिर हरारे में था, फिर शाम को टीचर्स मीटिंग थी अफ्रीका की, और अभी लुसाका के साथ। और फिर हम लिविंग द लेगेसी ऑफ लव का योग करेंगे, तो ये सब होगा। ओम शांति। Om Shanti, sister. Thank you very much for today's. प्लेजर। ओम शांति बेन। ओम शांति गीता बेन। हाँ, केम छो? हाँ, बाने બધા बस મજામાં? फाइन। हाँ, बद्दा फाइन। हाँ, सब ठीक है। हमारे पास आजकल विजिटर्स बहुत आ रहे हैं, तो मेहमान यहाँ वहां से, ये देश से, उस देश से, तो उनको भी थोड़ा जैसे सस्टेन करना होता है, तो उसमें भी थोड़े बिजी रहते हैं। इंटरेस्टिंग है तो लॉकडाउन, कर्फ्यू भी है, लेकिन ये भूमि भी और आत्माओं को अट्रैक्ट कर रही है। हाँ, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। ओम शांति बेन। ओम शांति भारती बेन। ओम शांति। काकी ने भी आप बहुत सबको अच्छा बहुत है। याद दिया है। हाँ बोलो भारती बेन, बोलो। हाँ, आज ब्रह्मा भोजन रखा था, विजय का बर्थडे है ट्यूसडे को, तो फिर सेंटर में रखा था। बहुत अच्छा लगा, आपको मिस किया। बहुत अच्छा, और आपका वेरी क्लास नाइस, भी वेरी बहुत नाइस। अच्छा है। अच्छा, तो विजय को हमारी ओके, बर्थडे ओम विश शांति। करना। या सुमित्रा बेन, श्योर। ओम शांति। बस हो गया, कोई और है? ओम शांति। हाँ, ओम शांति। सुनाई पड़ता है मुझे। भरत भाई भी है, किरण बेन भी है, दीप्ति बेन, इंद्रेश भाई, संजय भाई, सब है। सबको हमारी याद, और काकी की भी याद। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे,
जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।